राधे राधे श्री हरिवंश। वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर, जो कि बैसाख माह चल रहा है। बहुत पावन मई माह है। इसमें हर रोज़ हम एक बैसाख अध्याय लेके आते हैं। इसकी जो भी इसमें कथाएं हैं, जो भगवान विष्णु स्वयं नारद जी भगवान विष्णु के भगवान के बारे में कह रहे हैं, और बहुत ही सुंदर है। आज तीसरा अध्याय के बारे में विषय में चर्चा करते हैं और उसका श्रवण करते हैं कि नारद जी बोले कि जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान के सब पाप शांति दूर हो जाती है, ताप दूर हो जाते हैं, ताप शांति दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो सुंदर शर्मनाशक पलंग दान करता है, जो मनुष्य बैसाख में धूप के थके ब्राह्मण को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य हे राजन संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मपद पाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में शयदान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसे कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में सौ पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दानादि करने का अपार फल होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्मापद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजेंद्र, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई का देना वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निंद्रा से दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर होता है। वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख के कम्बल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है। कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे और पुत्र तथा पौत्र युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर करता है। अंत जो चंदन दान करता है, वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई शंख, खस, चंपा या कुशा दान करता है, राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं, अंत में मोक्ष पाता है। जो बैसाख में गोरेचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य शेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो बैसाख में केतकी और मली का दान करता है, वह माघ भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान करता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चीत लगाकर सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और धनवान तथा वेदपाठी होता है, फिर वह सातों कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को विश्राम को देता है, उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा उसमें प्याव लगा देता है और वह स्वर्लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाव, कुआ, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है, उसको पुत्रों से क्या। जो मनुष्य कुआ, तालाब, मंडप और प्याव लगवाता है तथा सद्धर्म का कर्म करना, यही उसका पुत्र है। उसका संतान 7 प्रकार की है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता, वह मनुष्य शोक को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान
अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही हैं। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलता, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्ष को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी को रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं। इसलिए मार के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो बैसाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों से फल पाता है। जो तेज रूप गो का घी दान देता है वह अश्वमेघ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में कंकड़ी और गुड़ दान करता है वह सब पापों से छूट श्वेत द्वीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल के श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता का पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे उसके पितरों को निश्चय शुद्धापान मिलता है। जो बैसाख महीना में पके आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीना की अमावस्या को पेट से भरे घड़े का दान करने से सो गया, श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मलिका, खस आदि वस्तु से युक्त कर जल कुंभ का दान जो पीतीश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह होता है। इतना बड़ा महत्व इस बैसाख मास में दान करने का है। किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन किन चीज़ों का दान करने से हमें क्या क्या गति मिलती है, ये सब वर्णन आज हमने तीसरे अध्याय में किया। फिर अगला अध्याय हम चौथा लेके आएंगे, उसमें वर्णन करेंगे। जब तक के लिए राधे राधे, श्री हरि।